दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट्स में एक फंडामेंटल ट्रुथ है और वो है ओनरशिप। जो लोग ओनरशिप समझ लेते हैं वही लोग लॉन्ग टर्म में रियल वेल्थ क्रिएट करते हैं। अब अगर हम बात करें एलन मस्क की, तो उनकी वेल्थ भी सैलरी से नहीं बनी बल्कि टेस्ला और स्पेसएक्स में उनकी ओनरशिप की वजह से बनी है। इसी तरह पेपाल माफिया, जिसमें पीटर थिल और रीड हॉफमैन जैसे लोग शामिल थे, उन्होंने भी कभी सैलरी नहीं ली बल्कि इक्विटी के थ्रू इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट किया। सवाल ये है, क्या एक कॉमन इन्वेस्टर भी इसी प्रिंसिपल का फ़ायदा उठा सकता है? इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दूंगा जिसमें बिना अननेसेसरी रिस्क लिए आप एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। और एंड तक अगर आप बने रहते हैं तो मैं 3 सीरियस सब्सक्राइबर्स को अपना रेडी टू यूज़ ETF पोर्टफोलियो ब्लूप्रिंट भी दूंगा, जिन्हें यूज़ कर आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर हम रियल वेल्थ क्रिएशन को ऑब्जेक्टिवली देखें तो दुनिया का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल हमें एक ही डायरेक्शन दिखाता है और वो है इक्विटी ओनरशिप। एलन मस्क की वेल्थ सैलरी से नहीं बनी बल्कि टेस्ला और स्पेसएक्स में उनकी ओनरशिप की वजह से बनी है। और वहीं पेपल माफिया, जिसमें पीटर थिल और रीड हॉफमैन जैसे लोग शामिल थे, उन्होंने भी सैलरी नहीं इक्विटी के थ्रू मैसिव वेल्थ क्रिएट किया। क्लियर टेक अवे ये है, अगर आप सिर्फ एक्टिव इनकम पर डिपेंड करते हैं तो वेल्थ क्रिएशन नेचुरली लिमिटेड रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। हर स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो का पहला पिलर होता है स्टेबिलिटी, और यहाँ गोल्ड हिस्टोरिकली एक रिलायबल हेज रहा है। कोविड-19 मार्केट क्रैश के दौरान जब इक्विटी मार्केट्स शार्पली गिर रहे थे, तब गोल्ड ने स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई थी। ये एक क्लासिक डाइवर्सिफिकेशन एग्जाम्पल है, क्योंकि ट्रेडिशनल गोल्ड में मेकिंग चार्जेस और स्ट्रॉन्ग इश्यूज होते हैं। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर आज गोल्ड ETFs ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये आपके पोर्टफोलियो को डाउन साइड से प्रोटेक्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम ग्रोथ की बात करें तो सिल्वर एक पावरफुल अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने आया है। इंडस्ट्रियल डिमांड के कारण रिसेंट ईयर्स में सिल्वर ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है। 2024-25 के पीरियड में ग्लोबल कमोडिटीज़ की रैलीज के दौरान सिल्वर ने मल्टीपल फेसेस में गोल्ड को आउट परफॉर्म किया है, जो इसकी ग्रोथ पोटेंशियल को हाईलाइट करता है। लेकिन याद रखिए, हाई ग्रोथ के साथ वोलेटिलिटी भी आती है, इसलिए अलोकेशन कंट्रोल्ड होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट ट्रेडिशनली इंडिया में एक प्रेफर्ड एसेट रहा है, लेकिन हाई कैपिटल और लो लिक्विडिटी एक मेजर चैलेंज होता है। यहाँ रिट्स एक एफिशिएंट अल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रिट्स इंडिया का पहला लिस्टेड रिट्स है, जिसने इन्वेस्टर्स को कंसिस्टेंट रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों प्रोवाइड किया है। रिट्स का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है कि ये अपनी मेजॉरिटी इनकम इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए ये एक रिलायबल पैसिव इनकम सोर्स बन सकता है। और दूसरी तरफ स्टॉक पिकिंग का रिस्क अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें येस बैंक की, येस बैंक का कोलैप्स एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि सिंगल स्टॉक एक्सपोजर कितना डेंजरस हो सकता है। इसी प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सोल्यूशन है इंडेक्स इन्वेस्टिंग। जब आप निफ्टी 50 या ग्लोबल इंडाइसिस में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक कंपनी में नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसी वजह से लीजेंडरी इन्वेस्टर जैसे कि वॉरेन बफे भी कॉमन इन्वेस्टर्स को इंडेक्स फंड्स ही रेकमेंड करते हैं। अब तक अगर आपको क्लैरिटी मिल रही है कि वेल्थ एक्चुअली कैसे बिल्ड होती है तो एंड तक ज़रूर बने रहिए। कमेंट में लिखिए आपका फाइनेंशियल गोल क्या है और एक इन्वेस्टिंग मिस्टेक जो आपने पर्सनली की है। एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो कभी एक एसेट से बिल्कुल नहीं बनता बल्कि स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन से बनता है। गोल्ड स्टेबिलिटी देता है, सिल्वर ग्रोथ पोटेंशियल देता है और रिट्स पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, और इंडेक्स ETFs ओवरऑल मार्केट ग्रोथ कैप्चर करते हैं। इनका कॉम्बिनेशन ही एक सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएशन सिस्टम बनाता है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के चक्कर में काफ़ी इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग और लेवरेज में एंटर करते हैं और ज़्यादातर लोग लॉसेस को ही फेस करते हैं। रियल वेल्थ हमेशा डिसिप्लिन, पेशेंस और कंपाउंडिंग से बनती है, शॉर्टकट से बिल्कुल नहीं बनती।
अगर आप सीरियसली स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिंपल फ्रेमवर्क फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। रेगुलर डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म हॉरिजन मेंटेन कीजिए। टाइम के साथ कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करेगी। अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कमेंट में लिखिए आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। बेस्ट 3 जेन्युइन रिस्पॉन्सेज को मैं पर्सनली सिलेक्ट करूंगा और उन्हें अपना ETF पोर्टफोलियो ब्लूप्रिंट प्लस ट्रैकर शेयर करूंगा। और याद रखिए, स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब फास्ट पैसा नहीं होता, राइट सिस्टम होता है।